बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें एक तो ये विचार है कि जो बसंत रास, श्री कृष्ण बसंत रास जो हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा है, तो बसंत ऋतु जो है ये चैत्र और वैशाख 2 महीने की होती है। तो ये बसंत ऋतु का ये मध्य भाग चल रहा है, इन इसको कहते हैं पीक, मतलब सबसे, जिसको कहते हैं कि मतलब बसंत ऋतु का सबसे जो है श्रेष्ठ समय ये होता है चैत्र पूर्णिमा का। और जो शरद पूर्णिमा होती है तो शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक 2 महीने की होती है, तो आश्विन पूर्णिमा वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। तो बसंत पूर्णिमा का मतलब है बसंत ऋतु के बीच में जो पूर्णिमा आती है वो बसंत पूर्णिमा कहलाती है। और दूसरा जो प्रभु जी ने जो समझाया राधा कुंड के आविर्भाव और राधा कुंड का जो आविष्कार, तो 2 अलग अलग घटनाएं हैं। तो राधा कुंड का जो आविष्कार हुआ तो वो जो है कार्तिक शुक्लाष्टमी है, और ये जो आविर्भाव है ये चैत्र पूर्णिमा है। तो बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि में ही भगवान रास करते हैं। तो भगवान रास कर रहे हैं और जो गोपियां हैं वो हंसी मजाक करती हैं कि आप हमें स्पर्श कीजिए। तो बिल्कुल सही लग रहा है कि चैत्र पूर्णिमा को ही अरिष्टासुर का वध हुआ, और रास के समय ही ये जो है परिहास गोपियों ने किया, राधा रानी ने परिहास किया, और फिर जो है राधा कुंड को जो है उन्होंने मतलब वो खोदा। तो राधा रानी और गोपियों ने राधा कुंड को खोदा, तो ये जो है चैत्र पूर्णिमा के ही दिन राधा कुंड का प्राकट्य हुआ। और तीसरी जो बात है बलराम रास यात्रा की, इसमें और भी विशेष जो है समझने वाली बात है कि बलराम जी के से जो गोपियाँ संबंधित हैं वे बिल्कुल अलग हैं, और वो नाग कन्या गोपियाँ हैं। तो श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जो वर्णन आता है कि पाताल में जो है शेष जी का जब दर्शन करते हैं तो बहुत से नाग कन्याएँ भी जो पूजा करने आती हैं भगवान शेष जी का। और जो नाग कन्याएँ जब पूजा करने आती हैं तो उनका रूप देख करके उन मोहित हो जाती हैं, और उनके अंदर जो है उनके प्रति पति भाव उत्पन्न हो जाता है कि हमारे पति बने। तो वो उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण होती है इस अवतार में, जब बलराम जी जो है प्रकट होते हैं। तो वो नाग कन्याएं ही जो भगवान शेष जी को अपना पति बनाना चाहती हैं, तो वही जो है नाग कन्याएं जन्म लेती हैं ब्रज में, और इनका एक अलग ही यूथ है, नाग कन्या गोपियों का यूथ है, जिनका संबंध बलराम जी के साथ है। और जो प्रभु जी ने बताया कि बलराम जी कृष्ण का संदेश लेके आए, तो वो कृष्ण की गोपियाँ, वो कृष्ण से संबंधित हैं गोपियाँ, उनको बलराम जी जब संदेश देते हैं तो बहुत दूरी रख करके संदेश देते हैं, सामने भी नहीं है, वो सामने भी नहीं देखते हैं। जो कृष्ण की गोपियाँ हैं तो बलराम जी के सामने नहीं आती, न बलराम जी उनको देखते हैं, न वो बलराम जी को देखती हैं। तो वो ओट में बैठी हुई हैं, बलराम जी के सामने वो ओट में बैठी हुई हैं, और उनकी आवाज़ जो है बलराम जी सुनते हैं, और बलराम जी की आवाज़ वो सुनती हैं, लेकिन वो आमने सामने भी नहीं होते हैं। तो इतनी मर्यादा है बलराम जी के अंदर। तो ये बलराम रास यात्रा तो बिल्कुल सही बताया कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में चले गए तब कृष्ण की आज्ञा से बलराम जी आए, और माता यशोदानंद को भी सांत्वना देने के लिए, और ब्रज की गोपियाँ जो कृष्ण के विरह में हैं उनको जो है सांत्वना देते हैं। और बलराम जी संकर्षण कहलाते हैं। तो संकर्षण का मतलब ये होता है कि जो 2 पक्ष जो है अगर एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो उन दोनों को जो है मिलाना, उसको संकर्षण कहते हैं। तो कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं बलराम जी हैं गोपियों को, कि गोपियाँ जो है मतलब कृष्ण के प्रति जो समझती हैं कि इनके अंदर बहुत कठोरता है और वे जो है दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो बलराम जी जो है कृष्ण के पक्ष में बोलते हैं। और जब कृष्ण के साथ होते हैं बलराम जी तो कृष्ण से बोलते हैं तो गोपियों के पक्ष में बोलते हैं। तब कृष्ण की निंदा करते हैं कि तुम्हारा जो हृदय बहुत कठोर है, और वो जो है विरह में कितनी कष्ट पा रही हैं, तुम तो जो है मतलब बिल्कुल याद नहीं करते। तो इस तरह से जो है बलराम जी का जो है स्वभाव ऐसा ही है कि दोनों को जो है जोड़ते हैं, तो संकर्षण कहलाते हैं। तो बलराम जी जो है अकेले आए, इसका भी कारण जीव गोस्वामी बताते हैं गोपाल चंपू में। तो अकेले क्यों आए?
और कृष्ण भी जो है मथुरा से वृंदावन क्यों नहीं गए, क्योंकि कृष्ण के बहुत से शत्रु पक्ष के जो राजा लोग थे तो उनको जो है ये पता ना चले कि कृष्ण का संबंध वृंदावन से है, तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा आ गए, फिर वापस वृंदावन नहीं जाते हैं कि उनको अगर पता चलेगा कि कृष्ण का संबंध इनसे है ब्रजवासियों से तो ब्रजवासियों को तंग करेंगे। तो इसलिए जो है कृष्ण भी उद्धव जी को भेजते हैं तो बिल्कुल अकेले भेजते हैं ब्रज में कृष्ण का संदेश देने के लिए, और बलराम जी भी जो है आते हैं तो बिल्कुल अकेले ही आते हैं ब्रज में। तो इसमें जो है मतलब बड़ी गहराई है कि ब्रजवासियों को सुरक्षित रखने के लिए कृष्ण के जो शत्रु पक्ष के जो राजा थे तो जरासंध है तो वो जो है मथुरा को घेरता था, तो 17 बार उसने मथुरा को पूरी तरह से घेर लिया, तो ब्रजवासियों को जो है बिल्कुल कष्ट ना पहुँचे। तो इस कारण से कृष्ण जो है फिर और दूर चले गए, मथुरा से भी दूर चले गए, द्वारका चले गए। क्यों चले गए कि ब्रजवासियों को जो है बिल्कुल सुरक्षा प्राप्त हो और शत्रु लोग जो है मतलब बिल्कुल ना सोचें कि भाई कृष्ण का संबंध ब्रज से है। तो इस तरह से जो है ये सब लीलाएं हैं और इनमें जो है बड़ी गहराई है। श्री कृष्ण बसंत रास महामहोत्सव की, श्री बलराम रास यात्रा महामहोत्सव की, श्री बंशीवादन ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री श्यामानंद प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।